प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना यह है कि आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर सके। आज के डिवोशन के लिए हम भजन संहिता 33 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे। आज का शीर्षक है कहाँ है। भजन संहिता 33 और उसकी 13 में लिखा है, यहोवा स्वर्ग में दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में से देखता है। अपने निवास स्थान स्वर्ग में से परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों को देखता है। हर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने 3 बार पूछा कहाँ है। उत्पत्ति 3:9 आयत में परमेश्वर ने पूछा था, आदम तू कहाँ है। उत्पत्ति 4 और 9 में उसने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। उत्पत्ति 18:8 में उसने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। क्या परमेश्वर को नहीं पता था? उसे पता था, लेकिन उसने मनुष्यों से इसलिए पूछा कि वो चाहता है कि मनुष्य जिम्मेदारी से जवाब दे और उसके साथ साथ वो खुद जाने कि वो किस हालात में, किस परिस्थिति में है और किस दशा में है और कहां पर है, ताकि वो परमेश्वर को जवाब दे सके। हम इस सवालों को पुराने जमाने की बात कहकर टाल नहीं सकते। ये प्रश्न परमेश्वर आज भी हमसे पूछता है। आजकल दुनिया इतनी तेज गति से दौड़ रही है कि किसी को किसी के लिए समय नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लोग नौकरी में, प्रतियोगिता, भयंकर पढ़ाई का बोझ, परिवार का उत्तरदायित्व, लंबी लंबी यात्रा में इतने व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ है, किस हाल में है, किस आत्मिक स्थिति में है। नौकरी करने वाले दंपति को पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस हाल में, किस परिस्थिति में है, उनकी आत्मिक दशा कैसी है, उनको पता ही नहीं। यही कारण है कि बच्चों में आज नशे की आदत, जवानों में डिप्रेशन, विवाह से पहले शारीरिक संबंध, विवाह से बाहर शारीरिक संबंध, परिवारों में दरार दिखाई देने लगती है। समाधान क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है परमेश्वर की नजदीकी में जीवन बिताना। उसी तरह जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजों को, अपने बच्चों को अपने करीब रखती है, और जब तक मुर्गी के बच्चे अपनी मां के पास में हैं, करीब में हैं, तब तक वो सुरक्षित हैं। परंतु एक भी मुर्गी का बच्चा जब अपनी मां से दूर जाता है तो उन पर कुत्तों की, बिल्ली की, कौवों की, चील की खतरनाक नजर होती है। किसी भी समय वो उन्हें झपट सकते हैं और उनका काम तमाम कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कैसे दूर होते हैं? जब हम बाइबल पढ़ने में लापरवाही करने लगते हैं, जब हम प्रार्थना करने में लापरवाही करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में जाने से लापरवाही करने लगते हैं, जब हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते, रविवार को अपने परिवार के साथ चर्च नहीं जाते, तो कई बार हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, ताकि यदि परमेश्वर जब हमसे पूछे तो हम जवाब दे सकें कि हमारी स्थिति क्या है। सबसे पहले परमेश्वर आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं। जब संसार में केवल 2 ही प्राणी थे, आदम और हवा, परमेश्वर ने हवा से नहीं पूछा, लेकिन परमेश्वर ने आदमी से पूछा। आदम से कहा, तू कहाँ है। और उसके बाद जो दूसरा सवाल परमेश्वर ने पूछा, वो था एक भाई से उसके भाई के प्रति। परमेश्वर आज भी प्रत्येक से चाहता है कि आप अपने भाई बहन का ख्याल रखें, केवल शारीरिक रूप से नहीं, उनके आत्मिक जीवन का भी ख्याल रखें। सबसे पहले आप अपना
ख्याल रखें, अपने आत्मिक जीवन का ख्याल रखें, फिर अपने भाई बहनों का ख्याल रखें। और फिर उत्पत्ति 18:8 में उसने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? परमेश्वर ने आदमी से पूछा। परमेश्वर आदमी को जिम्मेदार मानता है। यदि आप परिवार में एक पुरुष हैं, आदमी हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार का ख्याल रखें, उनकी आत्मिक जीवन का ख्याल रखें। केवल उन्हें खाना पीना, पानी, कपड़े देना ही काफ़ी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर की नज़दीकी में जीवन बिताने में उनकी मदद करना, परमेश्वर के नज़दीक लेकर के जाना। ये आपकी जिम्मेदारी, हर एक आदमी की, हर एक पुरुष की, हर एक पिताजी की, हर एक पति की जिम्मेदारी है, पत्नी की नहीं, पति की। हाँ, अगर पति नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी एक पत्नी को जाता है, एक माँ को जाता है, लेकिन सबसे पहले आदमी की जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा, तू कहाँ है? और फिर हाबिल से कहा, तेरा भाई कहाँ है? और उत्पत्ति 18:8 में उसने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? संसार की आज आबादी करीब 6 अरब से ज़्यादा है। करोड़ों जीव जंतु और अलग अलग प्रजातियां हवा, धरती, जल में पाई जाती हैं, लेकिन प्रेमी पिता परमेश्वर प्रत्येक पर अपनी नज़र रखता है, प्रत्येक मनुष्यों पर अपनी नज़र रखता है और जानता है कि कौन कहाँ पर है। लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी हम पर छोड़ता है। हम इतनी जानकारी नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम अपने परिवार और प्रियजनों की जानकारी तो रख सकते हैं। हम संसार में प्रत्येक मनुष्यों की तो जानकारी नहीं रख सकते, लेकिन हम कम से कम अपने आप का, अपने भाई बहनों का और अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का तो ख्याल रख ही सकते हैं। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देता है, आपको देता है। एक दिन परमेश्वर आपसे इसका हिसाब लेगा, लेखा लेगा। अपने आप से पूछिए, आत्मिक तौर से आज आपकी दशा कैसी है? आपके भाई बहनों की दशा कैसी है? आपकी पत्नी की दशा कैसी है? सोचिए, विचार करिए और तैयार रहिएगा। एक दिन परमेश्वर आपसे इसका हिसाब लेगा, लेखा लेगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करिएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद आज के इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद प्रभु आज के इस नए दिन के लिए। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना प्रभु जी, जब हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह हुए, अपने परिवार के प्रति लापरवाह हुए। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ करिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें फिर से कायल करिए, कन्विक्ट करिए प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त बाइबल संदेश के सुनने वाले में प्रत्येक अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए और सहायता और मदद करिए प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक को कन्विक्ट करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बात की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा, विशेषकर इन समय के दौरान जब मैं अपने परिवार के साथ चेन्नई में आया हुआ हूँ अपने बड़े भाई से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए। प्रार्थना करिएगा ताकि ये हमारा समय बहुत अच्छा बीते और आत्मिक तौर से हम
दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने रेगुलर बाइबल स्टडी को शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं घर से दूर हूँ, घर से बाहर हूँ, नई जगह पर हूँ, और जहाँ पर शायद कभी कभी मुझे बाइबल संदेश करने का समय ना मिले, माहौल सही ना हो, क्योंकि आगरा में मेरे पास अपना खुद का एक अलग कमरा है जहाँ पर मैं बैठकर अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ और बाइबल संदेश देता हूँ। लेकिन अगर ऐसा माहौल यहाँ पर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन प्रार्थना करिएगा ताकि हमारी ये यात्रा सफल रहे, परमेश्वर को महिमा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग सपोर्ट के लिए जो आप हमारी सेवकाई को करते हैं। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।